पहला प्रश्न, ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है? उनसे चित्त वृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होता है? पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? दैनिक वस्त्र और माला ध्यान और साक्षी में ध्यान और साक्षी साधना में कहां तक सहयोगी? और कृपया यह भी समझाएं कि साक्षित्व, जागरूकता और सम्यक स्मृति में क्या अंतर? मनुष्य के जीवन को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परिधि तो कर्म की है, करने का जगत है। सबसे बाहर थोड़े भीतर चले तो फिर विचार का जगत है, और थोड़े भीतर चले तो फिर भाव का जगत है, भक्ति का, प्रेम का। और थोड़े भीतर चले, केंद्र पर पहुंचे तो साक्षी का। साक्षी हमारा स्वभाव है, क्योंकि उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। कभी कोई नहीं गया, कभी कोई जा भी नहीं सकता। साक्षी का साक्षी होना असंभव है। साक्षी तो बस साक्षी है, उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। वो हमारी बुनियाद आ गई। साक्षी की बुनियाद पर यह हमारा भवन है, भाव का, विचार का, कर्म का। इसलिए 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। वे तीनों ही ध्यान की पद्धतियां हैं। उन तीनों से ही साक्षी पर पहुंचने की चेष्टा होती है। कर्म योग का अर्थ है कर्म धन ध्यान। सीधे कर्म से साक्षी पर जाने की जो चेष्टा है वही कर्म योग है। तो ध्यान पद्धति हुई और साक्षी भाव लक्ष्य हुआ। पूछा है ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है? ध्यान मार्ग हुआ, साक्षित्व मंजिल हुई। ध्यान की परिपूर्णता है साक्षित्व, और साक्षी भाव का प्रारंभ है ध्यान। तो जो कर्म के ऊपर ध्यान को आरोपित करेगा, जो कर्म के जगत में ध्यान को जोड़ेगा, कर्म धन ध्यान, वो कर्म योगी। फिर ज्ञान योगी है, वो विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करता है, वो विचार के जगत में ध्यान को जोड़ता है, वो ध्यान पूर्वक विचार करने लगता है, एक नई प्रक्रिया जोड़ देता है कि जो भी करेगा होश पूर्वक करेगा। जब विचार धन ध्यान की स्थिति बनती है तो फिर साक्षी की तरफ यात्रा शुरू हुई। ध्यान है दिशा परिवर्तन। जिस चीज के साथ भी ध्यान जोड़ दोगे वही चीज साक्षी की तरफ ले जाने का वाहन बन जाएगी। फिर तीसरा मार्ग है भक्ति योग, भाव के साथ ध्यान का जोड़, भाव के साथ ध्यान का गठबंधन, भाव के साथ ध्यान की भावर। तो भाव के साथ ध्यानपूर्ण हो जाओ। इन 3 मार्गों से व्यक्ति साक्षी की तरफ आ सकता है, लेकिन लाने वाली विधि ध्यान है। मौलिक बात ध्यान है। जैसे कोई वैद्य तुम्हें औषधि दे और कहे शहद में मिला के ले लेना, और तुम कहो शहद में लेता नहीं, मैं जैन धर्म का पालन करता हूं। तो वो कहे दूध में मिला के ले लेना, और तुम कहो दूध में ले नहीं सकता, क्योंकि दूध तो रक्त का ही हिस्सा है। मैं कोईकर ईसाई हूं, मैं दूध नहीं पी सकता, दूध तो मांसाहार है। तो वैद्य कहे पानी में मिला के ले लेना, लेकिन औषधि एक ही है। मधु, दूध या जल, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ औषधि को गटकने के उपाय, गले से उतर जाए। औषधि अकेली ना उतरेगी। ध्यान औषधि है। 3 तरह के लोग हैं जगत में। कुछ लोग हैं जो बिना कर्म के जी नहीं सकते। उनके सारे जीवन का प्रवाह कर्मठता का है। खाली बैठाओ, बैठ ना सकेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऊर्जा है, बहती हुई ऊर्जा है, कुछ हर्ज नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि फिर तुम कर्म के साथ ही ध्यान की औषधि को गटक लो। चलो यही सही, तुमसे कर्म छोड़ते नहीं बनता, ध्यान तो जोड़ सकते हो कर्म में। तुम कहते हो कर्म छोड़कर तुम्हें क्षण भर नहीं बैठ सकता, बैठ नहीं सकते ही नहीं। बैठना मेरे बस में नहीं, मेरा स्वभाव नहीं।
मनोवैज्ञानिक जिनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बहिर्मुखी, सदा संलग्न है, कुछ न कुछ काम चाहिए। जब तक थक के गिर न जाए, सो न जाए, तब तक कर्म को छोड़ना उन्हें संभव नहीं। कर्म उन्हें स्वाभाविक है। तो सदगुरु कहते हैं ठीक, कर्म पर ही सवारी कर लो, इसी का घोड़ा बना लो, इसी में मिला लो औषधि को और गटक जाओ। असली सवाल औषधि का है। तुम ध्यानपूर्वक कर्म करने लगो। जो भी करो मूर्छा में मत करो, होश पूर्वक करो। करते समय जागे रहो। फिर कुछ है जो कहते हैं कर्म का तो हम पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन विचार की बड़ी तरंगें उठती है। विचारक है, कर्म में उन्हें कोई रस नहीं, बाहर में उन्हें कोई उत्सुकता नहीं, मगर भीतर बड़े तरंगें उठती है, बड़ा कोलाहल है, और भीतर वो क्षण भर को निर्विचार नहीं हो पाते। वे कहते हैं कि हम बैठे शांत होकर तो और विचार आते, इतने वैसे नहीं आते जितने शांत होकर बैठ के आते हैं। पूजा प्रार्थना ध्यान का नाम ही रखते हैं कि बस विचारों की बड़ी आक्रमण, सेनाओं पर सेनाएं चली आती है, डुबा लेती। क्या करें? तो सदगुरु कहते हैं तुम विचार में ही मिला के ध्यान को पी जाओ। विचार को रोको मत, विचार आए तो उसे देखो, उसमें खो मत, थोड़े दूर खड़े रहो, थोड़े फासले पर, शांत भाव से देखते हुए विचार को ही धीरे धीरे तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओगे। विचार से ही ध्यान को जोड़ दो। फिर कुछ है वो कहते हैं ना हमें विचार की कोई झंझट है, न हमें कर्म की कोई झंझट है। भाव का उद्रेक होता है, आंसू बहते, हृदय गदगद हो आता, डुबकी लग जाती, प्रेम में, स्नेह में, श्रद्धा में, भक्ति में। सदगुरु कहते हैं इसी को औषधि बना लो, इसी में ध्यान को जोड़ दो। आंसू तो बहे, ध्यान पूर्वक बहे, रोमांच तो हो लेकिन ध्यान पूर्वक हो। लेकिन सारसूत्र ध्यान है। ये जो भक्ति कर्म और ज्ञान के भेद हैं, ये औषधि के भेद नहीं, औषधि तो एक ही है। और यही तुम्हें अष्टावक्र को समझना होगा। अष्टावक्र कहते हैं सीधे ही छलांग लगा जाओ, औषधि सीधी ही गट की जा सकती। वो कहते हैं इन साधनों की भी जरूरत नहीं है। इसलिए अष्टावक्र न तो ज्ञान योगी है, न भक्ति योगी, न कर्म योगी। वो कहते हैं सीधे ही साक्षी में उतर जाओ, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं है। ये औषधि सीधी ही गट की जा सकती है। छोड़ो बहाने, वाहन छोड़ो, सीधे ही दौड़ सकते हो, साक्षी सीधे ही हो सकते हो। इसलिए जहां तक अष्टावक्र का संबंध है, साक्षी और ध्यान में कोई फर्क नहीं। लेकिन जहां तक और पद्धतियों का संबंध है, साक्षी और ज्ञान में फर्क है। ध्यान है विधि, साक्षी है मंजिल। अष्टावक्र के लिए तो मार्ग और मंजिल एक, इसलिए तो वो कहते हैं अभी हो जाओ आनंदित। जिसकी मंजिल और मार्ग अलग है, वो कभी नहीं कह सकता अभी हो जाओ। वो कहेगा चलो, लंबी यात्रा है, चढ़ो, तब पहुंचोगे पहाड़ पर। अष्टावक्र कहते हैं आंख खोलो, पहाड़ पर बैठे हो, कहां जाना, कैसा जाना। इसलिए अष्टावक्र के सूत्र तो अति क्रांतिकारी है। न तो ज्ञान, न भक्ति, न कर्म, तीनों ही इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। शुद्ध साक्षी की बात है। ऐसा समझो कि दवाई गटकनी तक नहीं है, समझ लेना काफी है, बोध मात्र काफी है, सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम वहां हो ही। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग असमर्थ है इस बात को मानने में। एक सूफी कहानी है, एक फकीर सत्य को खोजने निकला अपने ही गांव के बाहर। जो पहला ही संतों से मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठे, उससे उसने पूछा कि मैं सदगुरु को खोजने निकला हूं, आप बताएंगे कि सदगुरु के लक्षण क्या है? उस फकीर ने लक्षण बता दी। लक्षण बड़े सरल थे। उसने कहा ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा मिले, इस आसन में बैठा हो, ऐसी ऐसी मुद्रा हो, बस समझ लेना कि यही सदगुरु है। चला खोजने। साधक कहते हैं 30 साल बीत गए, सारी पृथ्वी पे चक्कर मार चुका, बहुत जगह गया लेकिन सदगुरु न मिला। बहुत मिले मगर कोई सदगुरु न था। थका मांदा अपने गांव वापस लौटा। लौट रहा था तो हैरान हो गया, भरोसा न आया। वो बूढ़ा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे। अब उसको दिखाई पड़ा कि ये तो वृक्ष वही है जो इस बूढ़े ने कहा था, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा हो, और ये आसन भी वही लगाया है। लेकिन ये आसन तो 30 साल पहले भी लगाया था। क्या मैं अंधा था? इसके चेहरे पे भाव भी वही, मुद्रा भी वही। वो उसके चरणों में गिर पड़ा, कहा कि आपने पहले ही मुझे क्यों न कहा? 30 साल मुझे भटकाया क्यों?
ये क्यों ना कहा कि मैं ही सदगुरु? उस बूढ़े ने कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों पर दस्तक मारनी पड़ेगी, तभी तुम आओगे। कह तो दिया था मैंने, सब बता दिया था कि ऐसे ऐसे वृक्ष की, यही वृक्ष की व्याख्या कर रहा था, यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे, तुम ठीक से सुन ना सके, तुम जल्दी में थे, तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, सत्य महत्वपूर्ण नहीं था तुम्हें, लेकिन आ गए तुम। मैं थका जा रहा था तुम्हारे लिए बैठा बैठा इसी मुद्रा में। 30 साल तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। इसी झाड़ के नीचे बैठा कि किसी दिन तुम आओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मैं विदा हो जाऊं। तुम्हारे लिए रुका था, आ गए तुम। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण। सदगुरु मौजूद था। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर है वो आकर्षक मालूम होता है, दूर के ढोल सुहावने मालूम होते। दूर खींचते हैं सपने हमें। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही हो वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो, और अभी और यही तुम वही हो। कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं लोगों से, वो शुद्ध अष्टावक्र का संदेश है। न अष्टावक्र को किसी ने समझा, न कृष्णमूर्ति को कोई समझता है। और तथाकथित साधु सन्यासी तो बहुत नाराज होते, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। न भक्ति की कोई जरूरत, न कर्म की कोई जरूरत, न ज्ञान की कोई जरूरत। साधारण साधु संत बड़े विचलित हो जाते हैं कि कुछ भी जरूरत नहीं, भटका दोगे लोगों को। भटकाइए, साधु संत रहे। कृष्णमूर्ति तो सीधा अष्टावक्र का संदेश ही दे रहे हैं। वो इतना ही कह रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो तब होती जब तुमने खोया होता। जरा झटकारो धूल, उठो, ठंडे पानी की छींटे आंख पे मार लो, और क्या करना है। अष्टावक्र के दर्शन में तो साक्षी और ध्यान एक ही है, क्योंकि मंजिल और मार्ग एक ही है। लेकिन और सभी मार्गों और प्रणालियों में ध्यान विधि है, साक्षी उसका अंतिम फल है। उनसे चित्तवृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होते हैं। साक्षी भाव से चित्तवृत्तियां और अहंकार विसर्जित नहीं होते। साक्षी भाव में पता चलता है कि वे कभी थे ही नहीं। विसर्जित तो तब हो जब रहे हो। तुम ऐसा समझो कि तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, समझ रहे हो कि भूत तुम्हारा ही पुरखा टंगा है, मगर भय में और घबराहट में और कल्पना के जाल में तुमने उसमें हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी जोड़ लिए, वो खड़ा तुम्हें डरा रहा है। अब कोई कहे कि दिया जला लो, तो तुम पूछोगे दिया के जलने से भूत कैसे दूर होता। लेकिन दिए के जलने से भूत दूर हो जाता है, क्योंकि भूत है नहीं। होता तो दिए के जलने से दूर नहीं होता। दिए के जलने से भूत से दूर होने का क्या लेना देना। अगर भूत होता ही तो दिए के जलने से दूर न होता। नहीं है, आभास होता है, इसलिए दूर भी हो जाता है। तुम हजारों ऐसी बीमारियों से पीड़ित रहते हो जो नहीं है, इसलिए किसी साधु संत की राख भी काम कर जाती है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी बीमारी को राख से दूर होने का कोई संबंध। पागल हुए, राख से कहीं बीमारियां दूर हुई? नहीं तो सब औषधि शास्त्र व्यर्थ हो जाए। राख से बीमारी दूर नहीं होती, सिर्फ बीमारी थी ये ख्याल दूर होता। मैंने सुना है एक वैद्य के संबंध में, खुद उन्होंने मुझसे कहा, एक आदिवासी क्षेत्र में बस्तर के पास वो रहते, तो बस्तर से दूर देहात से एक आदिवासी आया। वो एक गांव में गए हुए थे, आदिवासियों का गांव था। वो बीमार था, तो वैद्य के पास लिखने को भी कोई उपाय न था। गांव में न तो फाउंटेन पेन था, न कलम थी, न कागज था। तो पास में पड़े हुए एक खपड़े पर पत्थर के एक टुकड़े से उन्होंने औषधि का नाम लिख दिया और कहा कि बस इसको तो 1 महीने भर घोंट के दूध में मिला के पी लेना, सब ठीक हो जाए। वो आदमी महीने भर बाद आया, बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ चंगा। वैद्य ने कहा दवा काम कर गई? उसने कहा गजब की काम कर गई। अब फिर एक और खपड़े का लिख के दे दे। उसने कहा तेरा मतलब? उसने कहा खपड़ा तो खत्म हो गया, घोल के पी गए, मगर गजब की दवा थी। और वो ठीक भी होके आ गया है। अब वैद्य भी कुछ कहे तो ठीक नहीं, अब कुछ कहना उचित नहीं। वो मुझसे कहने लगे, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक ही हो गया।
तो जो ठीक कर दे वो दवा। अब इसको और भटकाने में क्या फायदा ये कहना कि पागल हमने दवा का नाम लिखा था वो तो तूने खरीदी नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन कोई पी के। मगर काम कर दी बात, बीमारी झूठी रही होगी, मनोकल्पित रही होगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारी 100 में से 90 बीमारियां मनोकल्पित, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है ऐसा संभावना है कि 99% मनोकल्पित हो सकती है, और एक दिन ऐसी भी घटना आ सकती है कि 100% बीमारियां मनोकल्पित हों। इसलिए तो दुनिया में इतने चिकित्सा शास्त्र काम करते। एलोपैथी लो उससे भी मरीज ठीक हो जाता है, आयुर्वेदिक लो उससे भी ठीक हो जाता है, होम्योपैथी उससे भी ठीक हो जाता है, यूनानी उससे भी ठीक हो जाता है, नेचुरोपैथी से भी ठीक हो जाता है, और गंदे ताबीज भी काम करते हैं। आश्चर्यजनक है, अगर बीमारी वस्तुता है तो फिर बीमारी को दूर करने का एक विशिष्ट उपाय ही हो सकता है। सब उपाय काम नहीं करेंगे, बीमारी है नहीं। तुम्हें जिस पे भरोसा है, किसी को एलोपैथी पे भरोसा है, काम हो जाता है। बीमारी से ज्यादा डॉक्टर का नाम काम करता है। तुमने कभी ख्याल किया जब भी तुम बड़े डॉक्टर को दिखा के लौटते हो जेब खाली करके, काफी फीस देके, आधे तो तुम वैसे ठीक हो जाते। अगर वही डॉक्टर मुफ्त प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तुम्हें असर न होगा। डॉक्टर की दवा कम काम करती है, चुकाई गई फीस ज्यादा काम करती। एक दफा ख्याल आ जाए कि डॉक्टर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डॉक्टर, बस काफी है। तुम पूछते हो अहंकार और चित्तवृत्तियां साक्षी भाव में कैसे विसर्जित होती हैं? विसर्जित नहीं होती, होती तो विसर्जित होती। साक्षी भाव में पता चलता है कि अरे पागल, नाहक भटकता था, अपने ही कल्पना के मृग जाल बिछाए, मृग तृष्णाएं बनाई, सब कल्पना थी। विसर्जित नहीं होती, साक्षी में जाग के पता चलता है थी ही नहीं।